और आज की सबसे बड़ी और पहली खबर दर्शक, क्यूआर कोड तेरा और मेरा क्यूआर कोड हो रहा है दर्शक। एक तरफ है मुस्लिम संगठन, एक तरफ है वो लोग जो मुसलमानों को तरह तरह की बातें कह रहे हैं, लेकिन उसके बाद हिंदू अब समर्थन में आ गया है। जो बिल आया है संशोधन के लिए, उसके समर्थन में हिंदू आ गए हैं। लेकिन क्या हो रहा है दर्शकों, कैसे हो रहा है, देश के अलग अलग इलाकों से कैसी तस्वीरें सामने आ रही हैं, आज एक एक चीज आपको बताने वाला हूं, कहीं मत जाइएगा। पूरी एक्स्ट्रा रिपोर्ट हमने तैयार की। वक्फ संशोधन बिल पर युद्ध छिड़ा हुआ है, जो अब डिजिटल हो गया है दर्शकों। अब तक बयानों की बौछार हमने आपको बताई थी, लेकिन अब डिजिटल युग में यह कोल्ड वॉर डिजिटल हो गया है। मुस्लिम संगठनों ने क्यूआर कोड के जरिए वक्फ बिल का विरोध करने का तरीका अपनाया। मस्जिद से लेकर बाजार तक क्यूआर कोड के साथ ही लाउड स्पीकर से विरोध करने की आवाज बुलंद की गई। वो तस्वीर मैं आपको दिखा रहा हूं। और राय देने के लिए आज आखिरी दिन है जब मैं आपको यह खबर बता रहा हूं। उससे पहले ही हिंदू संगठन भी मैदान में आ गए दर्शक। जवाब उसी अंदाज में दिया जा रहा है, समर्थन उसी अंदाज में किया जा रहा है, यानी यहां पर भी क्यूआर कोड आ गया है। अब एक बात बड़ी महत्वपूर्ण है, यानी वक्फ पर मुस्लिम क्यूआर कोड वर्सेस हिंदू क्यूआर कोड हो गया है। देश भर से अलग अलग तस्वीर सामने आई है दर्शकों, लेकिन मैं अब आपको बताने वाला हूं, जिस तरह से बयान दिए जा रहे हैं और ये पूरी की पूरी जमात एकदम सामने आ गई है। कौन क्या कह रहा है, पहले सुनिएगा। अगर पास हो गया तो हमारी मस्जिदें छिन जाएंगी, मदारिस छिन जाएंगे, कब्रिस्तान छिन जाएंगे। खुदा ना खास्ता कानून बनेगा, आप और हम मिलकर उनको इंशाअल्लाह बर्बाद कर देंगे। तो क्यों सो रहे हो भैया, रोड पे तो आना ही पड़ेगा। मुसलमानों की संपत्ति है, उनका अधिकार है, लेकिन ये गुंडों की संपत्ति तो नहीं है ना। तो ये जितने भी अमेंडमेंट है वो औकाफ के लिए नुकसानदेह होने वाले हैं। इस कानून को बनाने में के पक्ष में क्यूआर कोड ईमेल आईडी से तुरंत समर्थन करें। दर्शकों, मैं आगे बढ़ूं उससे पहले आपको बताता हूं कि वक्फ पर हो क्या रहा है। सबसे पहले 8 अगस्त 2024 लोकसभा में बिल पेश किया गया, लेकिन क्या हुआ, इस बिल को जेपीसी के पास भेज दिया गया। 9 अगस्त 2024 को 31 सदस्यीय जेपीसी का गठन किया गया, जिसमें 21 लोकसभा से और 10 राज्यसभा से सदस्य शामिल किए गए। 22 अगस्त 2024 को जेपीसी की दर्शकों पहली बैठक होती है। 30 अगस्त 2024 जेपीसी की दूसरी मीटिंग, लेकिन इधर आवाज बुलंद की जा रही थी। 5 सितंबर को जब जेपीसी की तीसरी मीटिंग हुई, उसके बाद और ज्यादा तरह तरह की बातें कही जाने लगी। अब 13 सितंबर 2024 राय देने का आखिरी दिन है। इधर मीटिंग हो रही है और इधर राय देने के लिए मुसलमानों को उनके मोहल्लों में जा जाकर बरगलाया जा रहा है दर्शकों। और देश भर के मुस्लिम मोहल्लों में वक्फ बोर्ड के लिए एक कैंपेन सा चल रहा है। क्या क्या हो रहा है दर्शकों, जान लीजिए। मस्जिदों और तमाम जगह पर मुस्लिम संगठनों ने क्यूआर कोड लगाए। मुसलमानों के दिमाग की स्कैनिंग की जा रही है इसके जरिए। समझिए जरा, इसके एडमिन वो भाईजान हैं जो खुद मुसलमानों को, अपने आप को उनका रहनुमा बताते हैं, खुद को मुसलमानों का मसीहा बताते हैं, इस कोशिश में जुटे रहते हैं। लेकिन समझिए दर्शकों, इस लिस्ट में अब एक नए भाईजान का नाम जुड़ गया है। उनका नाम सुन लीजिए, सरवर चिश्ती। इनकी तस्वीर मैं आपको दिखा रहा हूं। चिश्ती अजमेर की दरगाह से जुड़े हुए हैं, जहां रोजाना सैकड़ों की संख्या में लोग इबादत करने आते हैं। ऐसे में सरवर चिश्ती को चाहिए कि वो सही को सही और गलत को गलत बताएं। लेकिन हो क्या रहा है, वक्फ संशोधन विधेयक को लेकर चिश्ती भड़काऊ बयान दे रहे हैं दर्शकों। बाकायदा वीडियो जारी कर रहे हैं, मुसलमानों को बरगला रहे हैं, मुसलमानों से कह रहे हैं चुप नहीं रहना है। मुसलमानों सड़क पर उतरने के लिए वो उकसा रहे हैं उन्हें।
लेकिन पहले मैं आपको सुनवाने वाला हूं सरवर चिश्ती मुसलमानों को किस तरह से सड़कों पर आने के लिए कह रहे हैं, सुनिए जरा। मस्जिद शहीद की जा रही है, मदारिस शहीद किए जा रहे हैं, दरगाहें शहीद की जा रही हैं, खानकाहें शहीद की जा रही हैं। ये वक्फ अमेंडमेंट बिल 2024 आया, जगह जगह से आवाजें उठा रही हैं कि ये जो QR कोड दिया है इसको आप पंच करें, अपना स्कैन करके डालें, इसको रिजेक्ट करें। आज तक भी किसी ने वक्फ अमेंडमेंट बिल 2024 के खिलाफ कुल 40 लाख लोगों ने इसको स्कैन किया है। क्यों सो गए? देखो क्यों सो रहे हो मियां, रोड पे तो आना ही पड़ेगा। एक तो वैसे ही तुम लोगों ने बहुत देर कर दी है, बर्दाश्त कर करके जुल्म और ज्यादती सहते हुए। जालिम से बड़ा गुनाहगार वो है जो जुल्म बर्दाश्त करता है। सुन लिया दर्शकों, आप किस तरह की बातें कही जा रही हैं, लेकिन बरगलाने वाले अकेले नहीं हैं, ऐसे कई और हैं। जब से जेपीसी का गठन हुआ, जब से ये बिल लाया गया है, तब से बरगला रहे हैं, भड़का रहे हैं। सुनिए जरा इस लिस्ट में कितने नाम हैं। मुसलमानों के हक पर कब्जा, वक्फ की प्रॉपर्टी पर कब्जा, मस्जिद तोड़ी जा रही है, मस्जिदें छीनी जा रही हैं, मदरसे तोड़े जा रहे हैं। ऐसे ही शब्दों को कस्बों से लेकर शहर तक मुस्लिम मोहल्लों में लाउड स्पीकर ऑन कर मुसलमानों को सुनाया जा रहा है। झूठ का पुलिंदा बनाकर मुसलमानों को परोसने की कोशिश की जा रही है। देश की तीसरी सबसे ज्यादा जमीन और प्रॉपर्टी वाले वक्फ बोर्ड पर लगाम लगाने के लिए वक्फ संशोधन बिल लाया गया है, लेकिन वो कुछ भाईजानों को इतना खटक रहा है कि उसे गलत तरीके से पेश करने की कोशिश हो रही है। याद रखो, अगर ये खुदा ना खास्ता कानून बनेगा तो सिर्फ काशी मथुरा नहीं, कोई मस्जिद नहीं बचेगी भारत में, जो झगड़े शुरू हो जाएंगे। मैं आपसे अपील कर रहा हूं, जो लोग वक्फ की जायदादों को बर्बाद करने आ रहे हैं, आप और हम मिलकर उनको इंशाअल्लाह बर्बाद कर देंगे सियासी तौर पर। ये तो AIMIM अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी है। लिस्ट बहुत लंबी है। मौलाना तौकीर से लेकर सरवर चिश्ती हर कोई भ्रम फैलाकर वक्फ के नाम पर मुसलमानों को बरगलाने की कोशिश में लगा है। और अब बात डिजिटल हो गई। बिल के विरोध में मुस्लिम संगठनों ने QR कोड का सहारा लिया है। हमें औकाफ को नहीं बचाना है, हमें अपनी मस्जिदों को बचाना है, हमें अपनी दरगाहों को बचाना है। जायदाद का मसला नहीं है, जमीनों का मसला नहीं है, हमारे वजूद का मसला है। हम हिंदुस्तान के लिए जीते हैं, हिंदुस्तान के लिए बढ़ते हैं, हिंदुस्तान के लिए जान दे सकते हैं, लेकिन अपनी इज्जत देने के लिए, अपना वकार देने के लिए तैयार नहीं। वक्फ बाय यूजर जो कि वक्फ कवानीन की बैकबोन है, रीढ़ की हड्डी है, उसको भी जो खत्म करने की बात कही जा रही है, तो ये जितने भी अमेंडमेंट्स हैं वो हम लोग का मानना है कि वो औकाफ के लिए नुकसानदेह होने वाले हैं। मुस्लिम QR कोड के खिलाफ अब हिंदू भी बिल के समर्थन वाला QR कोड ले आए और ये लड़ाई डिजिटल हो चली। देख लिया दर्शकों, आप कैसे भड़काया जा रहा है, लेकिन देश भर में किस तरह से QR कोड को लेकर ये लड़ाई आगे बढ़ रही है। अब मैं आपको वो दिखाता हूं एक एक करके। देखिए, एक तरफ है मुस्लिम QR कोड, दूसरी तरफ है हिंदू QR कोड। यहां पर संशोधन बिल का विरोध किया जा रहा है और यहां पर संशोधन बिल का समर्थन किया जा रहा है। अब आगे बताता हूं हो क्या रहा है। मस्जिदों के बाहर QR कोड लगाए गए हैं दर्शकों, इधर गणेश पंडाल के बाहर QR कोड लगे हुए हैं। बिल के विरोध में अपील की जा रही है कि आप स्कैन करें, वोट करें। इधर क्या हो रहा है, बिल के समर्थन में अपील की जा रही है कि आप समर्थन में वोट करें। इधर बताया जा रहा है, बरकराया जा रहा है कि प्रॉपर्टी छीनने की कोशिश है। इधर क्या कहा जा रहा है, वक्फ बोर्ड की शक्तियों पर अंकुश लगेगा, इसलिए आप जाइए वोट करिए। इधर क्या कहा जा रहा है दर्शकों, बार बार बरगलाने की कोशिश, इधर समर्थन की बात, यानी तेरा वर्सेस मेरा की जंग बहुत ज्यादा तेज हो गई है। अब मैं आपको सुनवाता हूं बीजेपी के विधायक और सांसद इस पर क्या कह रहे हैं। देश भर के वक्फ बोर्डों के विरुद्ध अनेक शिकायतें मिल रही थी। इसमें वक्फ बोर्ड द्वारा अपने अधिकार का दुरुपयोग करके इनों पर जबरन कब्जे करने की शिकायतें मिल रही थी। ये वर्तमान सरकार कानून बनाकर इन संपत्तियों की पारदर्शिता व्यवस्था बनाना चाहती है। इसलिए मेरा भोपाल की जनता जनार्दन से आग्रह है, अपील है, इस कानून को बनाने में के पक्ष में QR कोड ईमेल ID से
तुरंत समर्थन करें। मुसलमानों की संपत्ति है, उनका अधिकार है, लेकिन ये गुंडों की संपत्ति तो नहीं है ना। वो संपत्ति आजकल इकजाई हो रही है और कुछ जगह वक्त की संपत्ति पर गुंडे मवाली कब्जे कर रहे हैं। गरीब मुसलमान तड़प रहा है, परेशान है, बदहाल में है, उसका कोई है नहीं है। और दूसरे वक्त को ये अधिकार किसी ने नहीं दिए कि जो सरकार की सार्वजनिक संपत्ति है, गवर्नमेंट रिकॉर्डों में शासकीय संपत्ति है, आपने उठाए एक नोटिस दिया, वक्त की संपत्ति कर दी। वक्त नहीं हो गया वो तो भगवान हो गया।